हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अंजलि आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ उसको लेकर पेरेंट्स, ज़्यादातर मदर्स वरीड रहती हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। जो वो याद करते हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी जो एग्ज़ाम्स में इनके मार्क्स के ऊपर असर पड़ता है, पढ़ाई में वो पीछे रह जाते हैं। तो वो होम्योपैथी में इस तरह की मेडिसिन्स चाहते हैं जो उनके बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव कर सकें, उनकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके अलावा कुछ बड़े बच्चे हैं जो 10th-12th के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स की डिमांड करते हैं जिससे उनकी मेमोरी इम्प्रूव हो सके। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चों की कंसंट्रेशन क्यों नहीं बन पाती है और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपके बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं। छोटे बच्चों की जो कंसंट्रेशन पावर है वो इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। वो कुछ ना कुछ अपने आसपास इंटरेस्टिंग ढूंढते रहते हैं। अगर उनको बोरिंग स्टडीज़ करनी पड़ जाए, अगर वो स्टडीज़ को उनको बोरियत महसूस होने लग जाए, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो उसको इग्नोर करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। सेकेंडली, आजकल बच्चे अपना टाइम ज़्यादातर इंटरनेट पे, मोबाइल्स देखने में, लैपटॉप वगैरह पर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर को भी अफेक्ट करता है। कुछ बच्चे जो है वो बीमार रहते हैं, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो गया, एलर्जिक कोई प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से बच्चों की कंसंट्रेशन पावर के ऊपर, मेमोरी के ऊपर असर पड़ता है। कुछ बच्चे न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं, ज़्यादा मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता लेना पसंद करते हैं। ये चीज़ें बच्चों में लेज़ीनेस डेवलप करती हैं, स्लीपीनेस कॉज करते हैं। इनको खाकर बच्चे एक्टिव नहीं रह पाते हैं और सुस्ती महसूस करते हैं, जिससे उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है। कुछ बच्चों का ध्यान खेलने में ज़्यादा होता है, वो स्टडीज़ को इग्नोर करके खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। खेलने में वो बहुत एक्टिव होते हैं लेकिन पढ़ने में उनका मन नहीं लगता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़रा सी कोई साउंड आई, कुछ भी उनको नया आसपास दिख गया तो उनका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो अलग जो चीज़ें होती हैं उनकी तरफ अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ मेन रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है और कंसंट्रेशन ना बनने की वजह से वो प्रॉपर लर्न नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों की मेमोरी वैसे भी वीक होती है, ऐसे बच्चों को फिर मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है और वो जल्दी से याद नहीं रख पाते हैं। होम्योपैथी में ऐसे कौन सी मेडिसिन्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं? तो इनमें टॉप मोस्ट मेडिसिन आ जाती है ब्राइटाकार्ब 30। ब्राइटाकार्ब के जो बच्चे होते हैं, इनको किसी भी चीज़ को लर्न करने में 3-4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो कोई बात उनको समझ में आती है। ऐसे बच्चे मेंटली वीक होते हैं, फिजिकली भी वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में वीक होते हैं, उनकी हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है और ड्वार्फिश बोथ मेंटली एज वेल एज फिजिकली ये बच्चे होते हैं। शाई नेचर के होते हैं और वो ज़्यादा बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। तो इन बच्चों को टॉन्सिल्स जो है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम बार बार होती है। तो इन बच्चों को आपको ब्राइटाकार्ब 30 पावर में दिन में 3 बार देना चाहिए। फिर एक मेडिसिन आ जाती है कालीफॉस 6x। कालीफॉस एक तरह से हमारे नर्व टॉनिक की तरह काम करती है, ब्रेन के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। इस मेडिसिन को भी आपको बच्चों को दिन में 3 बार 2-2 टैबलेट्स देनी चाहिए अगर आपके बच्चे 12-13 साल से छोटे हैं।
अगर आपके बच्चे इससे बड़े हैं तो उनको 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार देनी चाहिए। जो बच्चे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करते हैं और वो अपने जो उनका मेंटली बाद में एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली उनको थकावट महसूस होती है, तो ऐसे बच्चों में भी कालीफॉस 6X बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर एक मेडिसिन आ जाती है एथ्यूज़ा। ऐसे बच्चे मूर्ख किस्म के बच्चे होते हैं। वैसे तो परमात्मा ने हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटी देकर ही पैदा किया है, लेकिन ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी पढ़ाया जाना मुश्किल सा एक काम होता है। इसलिए ये बच्चे बिल्कुल स्टडीज़ की तरफ ध्यान नहीं लगा पाते और ऐसे बच्चों को पढ़ाना समझाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे बच्चों को जो है वो 30 पावर में एथ्यूज़ा दिन में 3 बार देनी चाहिए। इन बच्चों में एक खास सिम्टम ये होता है कि ये बच्चे दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दूध पीने से उनको वॉमिटिंग या कई बार डायरिया भी लग जाता है, लूज मोशंस भी लग जाते हैं। तो ऐसे बच्चों में एथ्यूज़ा 30 बहुत अच्छा वर्क करती है। कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो स्पेलिंग्स में मिस्टेक करते हैं। उनको स्पेलिंग्स नहीं याद आते, लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब वो लिखने लगते हैं तो उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स करने लगते हैं। ऐसे बच्चों में मेडोराइनम मेडिसिन आ जाती है जो कि बहुत अच्छा वर्क करती है। ऐसे इस मेडोराइनम को आपको 200 को सिर्फ वीक में 1 डोज देनी चाहिए। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं। इसके अलावा एक टॉनिक आता है ब्रह्मी मदर टिंचर। ब्रह्मी मदर टिंचर एक दिमाग के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, जिसको आयुर्वेदा में भी जो है यूज़ किया जाता है मेमोरी बढ़ाने के लिए। तो ब्रह्मी मदर टिंचर को आपको अगर 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको आपको 5 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार देना चाहिए। और अगर बच्चे 12 साल से बड़े हैं तो उनको 10-10 ड्रॉप्स 1/4 कप ऑफ वाटर में डालकर दिन में 3 बार देना चाहिए। ब्रह्मी मदर टिंचर एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है, नर्व टॉनिक है और आपके बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में, मेमोरी इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। जो बच्चे ब्रह्मी मदर टिंचर को नहीं ले पाते हैं, उनको इनका टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, तो ऐसे बच्चों के लिए एक टॉनिक आता है ब्रेनो लाइफ। ब्रेनो लाइफ एक सिरप फॉर्म में होता है। इसमें भी ब्रह्मी मदर टिंचर है और इसके अलावा कुछ और मेडिसिन्स भी हैं। ये बहुत अच्छा सिरप है आपके बच्चों की मेमोरी और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए। तो इस सिरप का 1 टेबलस्पून आपको बच्चों को दिन में 3 बार देना चाहिए। तो ये मेडिसिन्स होम्योपैथी में हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगी आपके बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव करने में। इनमें ब्रह्मी मदर टिंचर या ब्रेनो लाइफ सिरप ये तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना ही है। इसके अलावा जिस मेडिसिन्स के सिम्टम आपको मिलते हैं वो आप मेडिसिन दीजिए। और कालीफॉस 6X भी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। छोटे बच्चों में 2 टैबलेट्स और 13-14 साल से बड़े बच्चों में 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार। तो इन मेडिसिन्स को आप कुछ टाइम यूज़ कीजिए, आपके बच्चों की डेफिनेटली मेमोरी इम्प्रूव होगी। इसके अलावा कुछ मैं टिप्स देना चाहूँगी कि बच्चों को आप बार बार उनके पीछे बुक्स लेकर ना पड़े रहिए। बार बार उनको सारा दिन पढ़ने बैठने के लिए मत कहिए। टाइम फिक्स कीजिए कि इस दौरान बच्चों को पढ़ना है। उनको बच्चों को पता होगा कि मैंने इस टाइम पे पढ़ना है और पढ़ने के बाद उनको खेलने का टाइम दीजिए ताकि उनको पता हो कि मैंने इतना पढ़ने के बाद अब मुझे खेलने का टाइम भी दिया जाएगा। बच्चों को न्यूट्रिशनल डाइट दीजिए। फास्ट फूड बच्चों की कंसंट्रेशन पावर को ख़राब करते हैं, ये आपको ना देकर उनको न्यूट्रिशनल डाइट देनी चाहिए। वेजिटेबल, फ्रूट्स, जिससे उनको विटामिन्स मिल सकें, उनकी जो हेल्थ इम्प्रूव हो सके और उनकी कंसंट्रेशन पावर बन सके। इसके अलावा बच्चों को जितना हो सके मोबाइल, लैपटॉप से दूर रखिए। बच्चों को इस तरह की गेम्स में इंडल्ज कीजिए जिसमें उनका
ब्रेन इन्वॉल्व हो, दिमाग उनको लगाना पड़े। कुछ पजल्स दीजिए, कुछ इस तरह की गेम दीजिए जिस तरह से बच्चे मेंटली उनमें इन्वॉल्व हो सकें। और इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं उनको सुबह मॉर्निंग में उठकर स्टडीज़ करनी चाहिए बजाय कि देर रात पढ़ने के। सुबह फ्रेश माइंड होता है, जल्दी आपको याद होता है, तो आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए बजाय कि लेट नाइट पढ़ने के। पानी खूब पीना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रॉपर आप हाइड्रेशन दीजिए, प्रॉपर अपनी बॉडी को जो है वो वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए। ये भी आपकी कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन और मेमोरी को इम्प्रूव करती है। न्यूट्रिशनल डाइट प्रॉपर लीजिए। आप भी अपने आप को इंटरनेट से जितना हो सके दूर रखें, और बच्चे जितना ज़्यादा हो सके राइटिंग में जो है रिटन काम कर करके लर्न करें, क्योंकि जो चीज़ हम लर्न करके लिख लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जो है वो ज़्यादा फिक्स हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम सिर्फ रीडिंग करके छोड़ दें। तो बच्चों को लिख लिख कर पढ़ने की आदत डालिए। तो इस तरह से इन कुछ टिप्स को आप ध्यान में रखिए और इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स को लीजिए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बच्चे की मेमोरी इम्प्रूव होगी और आपके बच्चे स्टडीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं आपके बच्चों की मेमोरी इम्प्रूव करने में। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।